नमस्कार मित्रों, आज मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है कवि सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित पाठ एक फूल की चाह का प्रसंग सहित सरलार्थ भाग 2। अगर आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। इस पाठ के सरलार्थ का पहला भाग देखने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आइए पाठ का शुभारंभ करते हैं। अगला पद्यांश है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सरलार्थ। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि आखिरकार पिता को जिस बात का डर था वही हुआ। सुखिया एक दिन बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। इस बुखार से विचलित होकर सुखिया बोल रही है कि वह किस बात से डरे और किस बात से नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बुखार से तड़पते हुए स्वर में वह अपने पिता से देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे लाकर देने के लिए बोलती है। अगला पद्यांश है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे। बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। सरलार्थ। कवि सुखिया की दिन प्रतिदिन बढ़ती बीमारी का वर्णन करते हुए कहता है कि तेज बुखार के कारण सुखिया का गला सूख गया था। उसमें कुछ बोलने की शक्ति नहीं बची थी। उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में नए नए तरीके अपना रहा था जिससे वह अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन कोई भी काम नहीं आया था। इसी वजह से वह गहरी चिंता में मन मार के बैठा था। चिंता में डूबे सुखिया के पिता को न तो यह पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब आलस से भरी दोपहर ढल गई, कब सुनहरे बादलों में सूरज डूबा और कब शाम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सुखिया का पिता सुखिया की चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। अगला पद्यांश है, सभी और दिखलाई दी बस, अंधकार की ही छाया। छोटी सी बच्ची को ग्रसने, कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। सरलार्थ। कवि कहता है कि सुखिया के पिता को चारों ओर बस अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि इतना बड़ा अंधकार उसकी मासूम बच्ची को निगलने चला आ रहा था। उसको आकाश में जगमगाते तारे जलते अंगारों के समान प्रतीत हो रहे थे। तारों की चमक देखकर पिता की आंखें झुलस सी गई हैं। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बच्ची का पिता उसकी चिंता में
सोना भी भूल गया था, जिसके कारण उसकी आंखें दर्द से झुलस रही थी। अगला पद्यांश है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। सरलाट। सुखिया का पिता अपनी बीमार बेटी सुखिया का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी बेटी, जो एक पल के लिए भी कभी शांति से नहीं बैठती थी और हमेशा उछल कूद मचाती रहती थी, आज चुपचाप बिना किसी हरकत के लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाकर मानो पूरे घर में जान फूंक देती थी, लेकिन अब उसके चुपचाप हो जाने से पूरे घर की ऊर्जा समाप्त हो गई है। उसकी यह दुर्दशा देख उसके पिता का हृदय फट पड़ता है। सुखिया का पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी को प्रेरित कर रहा था कि वह उसे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दीजिए। अगला पद्यांश है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सरलाट। कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि दूर किसी ऊंची पहाड़ी के शिखर पर एक भव्य और विशाल मंदिर था। उसके विशाल आंगन में खिले कमल के फूल सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सूर्य की किरणों में सोने के कलश चमक रहे हों। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीपकों की खुशबू से महक रहा है। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज गूंज रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव चल रहा हो। अगला पद्यांश है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृद में। पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सरलाट। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता मंदिर गया तो वहाँ मंदिर में भक्तों का एक बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ की आराधना कर रहे थे। सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। अर्थात हे पतितों का उद्धार करने वाली देवी, हे पापों का समूल नष्ट करने वाली देवी माँ, हम तेरी जय जयकार करते हैं। यह सुनकर न जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ गई और उसके मुख से भी निकल पड़ा, पतित तारिणी तेरी जय जय। देवी माँ की स्तुति में सुखिया के पिता भी मग्न हो गए। तत्पश्चात बिना कोशिश के ही वे अपने आप मंदिर के अंदर चले गए। उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति ने मंदिर के अंदर धकेला हो। अगला पद्यांश है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब।
आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सरलार। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश करने पर पिता पुजारी के पास जाकर अपने हाथों से पुष्प और दीप पुजारी को देता है। पुजारी उसे लेकर देवी माँ के चरणों में अर्पित करता है। पुजारी अपने हाथों में देवी माँ के प्रसाद को लेकर उसे देने के लिए हाथ आगे करता है तो वह एक पल के लिए ठिठक सा जाता है, क्योंकि सुखिया का पिता छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में आने नहीं दिया जाता था। सुखिया का पिता अपनी कल्पना में ही अपनी बेटी को देवी माँ का प्रसाद दे रहा था, इसलिए वह फूल पाने की खुशी में प्रसाद लेना भूल ही जाता है। अब वह अपनी पुत्री को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे पाएगा। अगले पद्यांश का सरलार्थ देखने के लिए देखें एक फूल की चाह भाग 3। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो, कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।